पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे काव्या की सास सुशीला देवी उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन क्या सोनू चुड़ैल की जादुई शक्तियों से काव्या की जिंदगी में कुछ बदलाव आता है? काव्या, मैं मेरी बहन के घर जा रही हूँ, रात को आने में देरी हो जाएगी। ठीक है सासू माँ। हा हा हा। और मेरी प्यारी काव्या, क्या हाल है? अरे, तुम अचानक कैसे आ गई? और यहाँ कोई देख लेगा तो? तुम्हें तुम्हारी सास परेशान कर रही है ना? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, मेरी प्यारी दोस्त। और वैसे भी मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई देख नहीं सकता। अच्छी बात है मेरी चुड़ैल दोस्त। अब आगे क्या प्लान है? कुछ नहीं, तुम ऑफिस जाओ, मुझे भी कहीं जाना है, रात को आने में देरी हो जाएगी। देखो, तुम कहीं भी जाओ, मेरी सासू माँ को परेशान मत करना। हा हा हा। अब तुम मेरा ये खतरनाक वाला रूप देखो। तो चली। हाँ? हाँ? क्या हो रहा है? अरे भगवान, मेरा घर ही बदल गया है। जरूर ये काव्या का कोई जादू टोना है। इसको तो मैं देख लूंगी। तू तो बड़ी बुरी सास है, जंगले में भी अपनी बहू को ही कोस रही है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? आज अमावस की रात होती तो मैं तुझे यही कच्चा चबा जाती। कोई बचाओ, कोई बचाओ। कोई तुझे नहीं बचाने वाला मुझसे यहाँ। हा हा हा। आज तुझे खाऊंगी तो नहीं, पर तेरी नाक तो काट ही सकती हूँ। हा हा हा। हे भगवान, मेरी तो क्या गलती थी? ये कौन चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है? तुम गलत जगह पर आ गई सुशीला, और अब तुम मेरा शिकार है। मेरी क्या गलती है? मुझे छोड़ दो प्लीज। प्लीज? तू बड़ी बेबस है सुशीला, तू अब मेरी गुलाम है। हे भगवान, हे भगवान, मैं यहाँ कैसे पड़ी हूँ? वो चुड़ैल कहाँ गई? जल्दी से घर भागती हूँ मैं। आप आ गई सासू माँ, बड़ी देर हो गई। सोनू, तुमने तो कमाल कर दिया। आज मेरी सास मुझे बिना कोई काम बताए सोने चली गई। बस क्या, मेरी जादूगरी में इतनी ही शक्ति नहीं है। अभी देख मैं तेरी सास को कैसे मजा चढ़ाती हूँ। काव्या को चिंटू चिंकी को लेकर सुकून से सोने चली गई, पर अभी सोनू का सुशीला देवी को परेशान करना बाकी था। काव्या की सास सुशीला देवी सोनू चुड़ैल के जादू से परेशान होकर चुपचाप अपने कमरे में सोने की तैयारी में है। अब सोनू चुड़ैल उन्हें और भी परेशान करने का प्लान बनाती है। अगली सुबह। काव्या, ये सब क्या कर रही थी तुम रात में? क्या सासू माँ, क्या हुआ? ज्यादा भोली मत बन। मुझे पता है कि ये सब जादू टोने तू ही मुझे परेशान करने को कर रही है, पर ये मत सोच कि मैं इन सब से डर जाऊंगी। अभी तू मुझे जानती नहीं है। तेरी जैसी कितनी ही चुड़ैलों को मैं सीधा कर सकती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सासू माँ, आप क्या कह रही हैं? चलो अभी मैं ऑफिस जाती हूँ।
चिंटू चिंकी, चलो जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। सुशीला देवी जो कि बहुत गुस्से में और डरी हुई है, ये समझ तो नहीं पा रही है कि काव्या ये सब कैसे कर रही है, पर कहीं ना कहीं उसे पता है कि इस सब के पीछे काव्या ही है। वो शाम को मनीष से इस बारे में बात करने का मन बनाती है। क्या मनीष अपनी माँ की बात पर यकीन करेगा या वो इसे बस एक वहम समझेगा? आगे अभी बहुत सा हंगामा शुरू होना बाकी है। जानने के लिए सब्सक्राइब करें व नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करें।